चलो भैया जरा चर्चा करते हैं, ठीक है। चर्चा है अंडर द भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 द ऑफेंसेस ऑफ थेफ्ट एंड डकैती आर डिस्टिंक्ट इन टर्म्स ऑफ डेफिनेशन, असेंशियल एलिमेंट्स एंड पनिशमेंट। हेयर्स क्लियर डिस्टिंक्शन। बेसिस में बात कर लेता हूँ तो भैया डेफिनेशन पहले हम थेफ्ट की पढ़ेंगे, फिर हम डकैती की पढ़ेंगे। तो थेफ्ट की डेफिनेशन बोलती है कि थेफ्ट रेफर्स टू द डिसऑनेस्ट टेकिंग ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ अनदर पर्सन विदाउट कंसेंट विद द इंटेंट टू डिप्राइव देम परमानेंटली। भैया कल लिख के आ जाना। थेफ्ट में क्या लिख के आओगे कि थेफ्ट रेफर्स टू द डिसऑनेस्ट टेकिंग ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। थेफ्ट रेफर्स टू द डिसऑनेस्ट टेकिंग ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी आउट ऑफ द पोजीशन ऑफ अनदर पर्सन, आउट ऑफ द पोजीशन ऑफ अनदर पर्सन विदाउट कंसेंट विद द इंटेंट टू डिप्राइव देम परमानेंटली। ठीक है, ये थेफ्ट हो जाएगा। क्या थी डेफिनेशन? थेफ्ट रेफर्स टू द डिसऑनेस्ट taking of movable property out of the possession of another person without consent with the intent to deprive them permanently। ठीक है। अगर डकैती पूछा गया तो डकैती में लिखोगे कि डकैती इन्वॉल्व्स द कमीशन ऑफ रॉबरी बाय 5 और मोर पर्सन्स एक्टिंग टुगेदर। ठीक है, तो डकैती में क्या लिखोगे? डकैती इन्वॉल्व्स द कमीशन ऑफ रॉबरी बाय 5 और मोर पर्सन्स एक्टिंग टुगेदर। डकैती में क्या लिखोगे? डकैती इन्वॉल्व्स द कमीशन ऑफ रॉबरी बाय 5 और मोर पर्सन्स एक्टिंग टुगेदर। ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं भैया नंबर ऑफ ऑफेंडर्स की, तो यहाँ पर आ जाएगा कमिटेड बाय अ सिंगल पर्सन और अ ग्रुप बट डज नॉट रिक्वायर अ मिनिमम नंबर। अच्छा, थेफ्ट में क्या है? नंबर ऑफ ऑफेंडर्स में क्या लिखोगे कि कमिटेड बाय अ सिंगल पर्सन और अ ग्रुप बट डज नॉट रिक्वायर अ मिनिमम नंबर। ठीक है, थेफ्ट हो जाएगा। और डकैती में क्या है कि मस्ट इन्वॉल्व 5 और मोर पर्सन। डकैती में भैया कम से कम 5 लोग चाहिए। मस्ट इन्वॉल्व 5 और मोर पर्सन्स कमिटिंग रॉबरी टुगेदर। अच्छा, तो डकैती में क्या लिखोगे? मस्ट इन्वॉल्व 5 और मोर पर्सन्स कमिटिंग रॉबरी टुगेदर। ठीक है। अगर यूज ऑफ फोर्स में फिर थर्ड आ जाएगा यूज ऑफ फोर्स, उसमें लिखोगे जनरली नो यूज ऑफ फोर्स और वायलेंस अगेंस्ट द विक्टिम। जनरली नो यूज ऑफ फोर्स और वायलेंस अगेंस्ट द विक्टिम। जनरली नो यूज ऑफ फोर्स और वायलेंस अगेंस्ट द विक्टिम। ठीक है जी। और डकैती में आ जाएगा इन्वॉल्व फोर्स वायलेंस और थ्रेट्स अगेंस्ट द विक्टिम। ये डकैती में आ जाएगा। डकैती में क्या होता है कि यूज ऑफ फोर्स होता है, हाँ जी, इन्वॉल्व फोर्स वायलेंस और थ्रेट्स अगेंस्ट द विक्टिम। ठीक है। अगर मैं नेचर ऑफ ऑफेंस की बात करूं तो थेफ्ट में क्या आ जाएगा? अ प्रॉपर्टी ऑफेंस वियर द ऑफेंडर सीक्रेटली टेक्स द प्रॉपर्टी। नेचर ऑफ ऑफेंस में क्या आ जाएगा? थेफ्ट में आप क्या लिखोगे? अ प्रॉपर्टी ऑफेंस वियर द ऑफेंडर सीक्रेटली टेक्स द प्रॉपर्टी। नेचर ऑफ ऑफेंस, हाँ, अ प्रॉपर्टी ऑफेंस वियर द ऑफेंडर सीक्रेटली टेक्स द प्रॉपर्टी। और डकैती में क्या आ जाएगा? अ वायलेंट क्राइम इन्वॉल्विंग ऑर्गेनाइज्ड रॉबरी। अच्छा, डकैती में क्या आ जाएगा? डकैती का जो नेचर ऑफ ऑफेंस है वो क्या हो जाएगा? अ वायलेंट क्राइम इन्वॉल्विंग ऑर्गेनाइज्ड रॉबरी। ठीक है। अगर मैं पनिशमेंट की बात करता हूँ तो पनिशमेंट में क्या आ जाएगा? थेफ्ट की पनिशमेंट है, पनिशमेंट वरीज बेस्ड ऑन द सिवियरिटी ऑफ थेफ्ट एंड द वैल्यू ऑफ द स्टोलन गुड्स। ठीक है, पनिशमेंट में आ जाएगा पनिशमेंट वरीज बेस्ड ऑन द सिवियरिटी ऑफ थेफ्ट एंड द वैल्यू ऑफ स्टोलन गुड्स, वैल्यू ऑफ द स्टोलन गुड्स। और डकैती में क्या आ जाएगा? हैवियर पनिशमेंट ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मल्टीपल ऑफेंडर्स एंड वायलेंस। ठीक है। डकैती में क्या है? हैवियर पनिशमेंट ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मल्टीपल ऑफेंडर्स एंड वायलेंस। ठीक है। एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा? जो थेफ्ट का एग्जाम्पल है, स्टीलिंग अ वॉलेट फ्रॉम अ पर्सनस बैग विदाउट दैम नोटिसिंग। ठीक है, स्टीलिंग अ वॉलेट फ्रॉम अ पर्सनस बैग विदाउट दैम नोटिसिंग। ठीक है। और डकैती में क्या आ जाएगा? अ गैंग ऑफ 5 और मोर पीपल अटैकिंग अ हाउस एंड लूटिंग वैल्यूबल्स। अ गैंग ऑफ 5 और मोर पीपल अटैकिंग अ हाउस एंड लूटिंग वैल्यूबल्स। ठीक है। तो बेसिस में क्या था भैया? 1 2 3 4 5 6। देखो, सबसे पहले डेफिनेशन था, नंबर ऑफ ऑफेंडर्स था, यूज ऑफ फोर्स था, नेचर ऑफ ऑफेंस था, फिर पनिशमेंट और फिर एग्जाम्पल। ठीक है। एक बार जरा और थोड़ा सा डिटेल में इसको जान लें तो लिखा हुआ अंडर द भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 द ऑफेंसेज ऑफ थेफ्ट एंड डकैती आर डिफाइंड एंड पीनलाइज्ड एज फॉलोज। ठीक है। थेफ्ट के बारे में देखते हैं तो उसकी डेफिनेशन कहाँ दी हुई है? एज पर सेक्शन 303(1) में। कहाँ पर? 3031। कहाँ पर? 3031 में।
थेफ्ट की डेफिनेशन कहाँ दी हुई 3031 में, इसमें लिखा हुआ थेफ्ट इन्वॉल्व्स डिसऑनेस्टली मूविंग मूवेबल प्रॉपर्टी आउट ऑफ समवन एल्स पोजेशन विदाउट देयर कंसेंट। याद रखना। तो जो थेफ्ट की जो डेफिनेशन है वो कहाँ दी हुई एज पर 303(1) में, 3031 में दी हुई, ठीक है, 3031 में दे रखी है। क्या लिखा हुआ, थेफ्ट इन्वॉल्व्स डिसऑनेस्टली मूविंग मूवेबल प्रॉपर्टी आउट ऑफ समवन एल्स पोजेशन विदाउट देयर कंसेंट इंटेंडिंग टू परमानेंटली डिप्राइव देम ऑफ इट। ठीक है। पनिशमेंट की बात करो तो पनिशमेंट आउटलाइन है सेक्शन 3032 में। पनिशमेंट कहाँ पर है, सेक्शन 3032 में। इसमें लिखा हुआ द पेनल्टीज ऑफ फॉर थेफ्ट आर जनरल पनिशमेंट में क्या है, इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन सिंपल और रिगोरियस फॉर अप टू 3 years और फाइन और बोथ, ठीक है, ये जनरल पनिशमेंट में आ जाएगा। फिर सेकंड और सब्सिक्वेंट कन्विक्शन में क्या आ जाएगा, रिगोरियस इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म ऑफ नॉट लेस देन 1 year। अच्छा, ठीक है, विच में एक्सटेंड अप टू 5 years अलॉन्ग विद अ फाइन। ये क्या था, सेकंड और सब्सिक्वेंट कन्विक्शंस, ठीक है। फिर है फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स विद स्पेसिफिक कंडीशन, इसमें इफ द स्टोलन प्रॉपर्टीज वैल्यू इज लेस देन 5,000 रुपीज। अच्छा, द प्रॉपर्टी हैज बीन रिस्टोर्ड एंड इट्स द ऑफेंडर फर्स्ट कन्विक्शन, द पनिशमेंट मे बी कम्युनिटी सर्विस। ठीक है जी, अगर कोई फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स है विद स्पेसिफिक कंडीशन तो इसमें लिखा हुआ है कि इफ़ द स्टोलन प्रॉपर्टीज वैल्यू इज लेस देन 5,000 रुपीज, ठीक है, द प्रॉपर्टी हैज़ बीन restored, and it's the offender's first conviction, the punishment may be community service। ठीक है जी। अगर हम डकैती की बात करें तो डकैती की डेफिनेशन डिफाइंड है सेक्शन 310(1) में। डकैती कहाँ पे डिफाइंड है, 310(1), याद रखना, 310(1) में। इसमें लिखा हुआ है डकैती occurs when 5 or more person conjointly commit or attempt to commit robbery। तो डकैती में याद रखना क्या लिखा हुआ, डकैती की जो डेफिनेशन कहाँ दी हुई, सेक्शन 310(1) में। तो इसमें लिखा हुआ कि डकैती occurs when 5 or more person conjointly commit or attempt to commit robbery। ठीक है। पनिशमेंट कहाँ पर दी हुई, एज पर सेक्शन 310(2) में, सेक्शन 310(2) में। तो इसमें लिखा हुआ द पेनल्टीज फॉर डकैती आर, जनरल पनिशमेंट में क्या लिखा हुआ है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और रिगोरियस पनिशमेंट फॉर अप टू 10 years अलॉन्ग विद द फाइन। जनरल पनिशमेंट में क्या है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और रिगोरियस इम्प्रिजनमेंट फॉर अप टू 10 years अलॉन्ग विद द फाइन। ठीक है। और अगर मैं डकैती विद मर्डर में बात कर लूँ तो इसमें लिखा हुआ इफ एनी मेंबर ऑफ द ग्रुप कमिट्स मर्डर ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ डकैती एवरी पार्टिसिपेंट कैन बी पनिश्ड विद डेथ। ओ अच्छा, डकैती विद मर्डर में लिखा हुआ कि एनी मेंबर ऑफ द ग्रुप कमिट मर्डर ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ डकैती एवरी पार्टिसिपेंट कैन बी पनिश्ड विद डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और रिगरियस पनिशमेंट फॉर अ टर्म नॉट लेस देन 10 years अलॉन्ग विद अ फाइन। ठीक है। इसके सोर्सेस क्या थे, सोर्सेस द भारतीय न्याय संहिता 2000, PSR, PRS इंडिया ऑर्गेनाइज ORG। ठीक है, चलो।